नमस्ते, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साई कृपा से तंदुरुस्त भी होंगे। साई बाबा के जीवन काल में कई बाहर गांव से आए हुए ऐसे भक्त हुआ करते थे, जो साई बाबा के कई काम बहुत खुशी खुशी प्यार से कर दिया करते थे। जैसे कि द्वारका माई की साफ सफाई हो, या चावड़ी की साफ सफाई हो, दियों की देखभाल हो, बाबा के आने जाने वाले रास्तों को झाड़ना, उन पर पानी का छिड़काव करना हो, ऐसे कई छोटे मोटे काम थे जो बहुत प्यार से भक्त किया करते थे। ये काम न इन पर सौंपे गए थे और ना जबरदस्ती थोपे गए थे, बल्कि अपनी इच्छा से और बहुत खुशी से वो ये काम किया करते थे, मानो जैसे उन्हें लगता हो कि इस तरह की समाज सेवा का कार्य करने से हम लोग साईं बाबा की भक्ति में पूजा ही कर रहे हैं। तो ज्योतिन्द्र त्रिखड़ जी जब कभी शिरडी हुआ करते थे, तो एक काम उन्होंने अपने ऊपर ले रखा था, कोई कि जो पेट्रोमैक्स लैंप्स थे ना, लालटेन जो हुआ करती थी, उनकी साफ सफाई करना और शाम के समय में उनको जलाकर द्वारका माई को रोशनी से भर देना। और उनकी एक आदत सी बन गई थी, क्योंकि साईं बाबा के साथ उनका बॉन्ड या रिश्ता इतना गहरा हो चला था कि उनकी एक आदत हो गई थी कि जब भी उन्हें किसी बात का या किसी समस्या का हल जानना होता था, या कोई स्पष्टीकरण चाहिए होता था किसी बात पर, या क्लैरिफिकेशन चाहिए होता था, तो हर बात को वो साईं बाबा के समक्ष दिल खोल कर किया करते थे। तो एक दिन इसी तरह वो द्वारका माई में आए और उन्होंने बाबा के सामने ये डिक्लेयर कर दिया कि बाबा, आज के बाद मैं ये लालटेन द्वारका माई के अंदर कभी नहीं जलाऊंगा, क्योंकि जैसे ही रोशनी अंधेरा हो जाता है और मैं ये दिए जलाता हूँ और रोशनी हो जाती है, वैसे ही कुछ कीटक या कुछ इंसेक्ट्स, जिन्हें हम पतंगे कहते हैं ना, वो आ जाते हैं और उन दियों के इर्द गिर्द मंडराने लग जाते हैं, और कुछ देर वहीं घूमने के बाद में वहीं वो लैंप्स के नीचे गिर जाया करते थे और थोड़ी देर में मर जाया करते थे। तो ना मैं दिए जलाऊंगा और ना ही ये जीव मारे जाएंगे और ना ही मैं पाप का भागीदार बनूंगा। तो आज के बाद तो बाबा मैं ये दिए जलाऊंगा नहीं। बेसिकली ज्योतिन्द्र जी बाबा से ये जानना चाहते थे कि परमात्मा ऐसी घटनाओं को घटित करते ही क्यों है। अब उनके इस सवाल पर साईं बाबा मुस्कुराए और उन्होंने उनसे कहा, भाऊ तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि तुम ये अगर दिए नहीं जलाओगे तो ये जीव नहीं मारे जाएंगे, बल्कि ये वहां चले जाएंगे जहां दिए जल रहे हो, जहां रोशनी हो, और वहां भी वे इसी तरह मारे जाएंगे, क्योंकि यही तो ईश्वर की लीला है ना भाऊ। इन पतंगों के जन्म के साथ साथ ही भगवान ने इनकी मृत्यु की भी व्यवस्था कर दी है। तो अगर तुम ये दिए ना भी जलाओ ना भाऊ, तो कोई अन्य जीव आकर इन्हें खाकर चला जाएगा। तो इस तरह का कोई भी कार्य करने से कभी भी कोई भी मनुष्य पाप का भागीदार नहीं बन सकता। फिर बाबा ने ज्योतिन्द्र जी से एक सवाल किया, भाऊ मुझे एक बात तो बताओ कि द्वारका माई में दिए जलाने के पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है? यही ना कि मेरे दर्शनों के लिए आए हुए भक्तों की पूजा पाठ में अंधेरे की वजह से कोई विघ्न ना आए, कोई अड़चन ना आए। जब तुम्हारा मकसद इतना पवित्र है, तो भाऊ तुम किसी भी पाप के भागीदार कैसे बन सकते? बल्कि इससे तो ये साबित होता है कि तुम बहुत दयालु हो। इन सब प्राणी मात्राओं के लिए तुम्हारे मन में कितनी दया और कितनी करुणा है। और फिर एक बात और ध्यान रखो भाऊ, कि ईश्वर को अपने हर कर्तव्य का बखूबी स्मरण रहता है। तो हमें ना उनकी कार्य प्रणाली के ऊपर कभी कोई शक करना चाहिए और ना ही उसके अंदर कोई दखल अंदाजी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर प्राण डालने के साथ साथ ही उस परमात्मा ने हमारी मृत्यु भी निश्चित की हुई है। इसलिए चिंता मत करो,
और वो कार्य करना जारी रखो जिससे तुम्हें अंदरूनी सुकून मिलता हो या अंदरूनी खुशी मिलती हो। इससे भगवान तुम पर प्रसन्न रहेंगे, अल्लाह भला करेगा। कितना प्यारा उपदेश है ना। साईं बाबा का जो उपदेश हुआ करता था ना, जो सीख हुआ करती थी, वो सिंपल होने के साथ साथ काफी कन्विंसिंग, काफी असरदार हुआ करती थी। यकीन मानिए, उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी जिस दिन हमें ये यकीन हो चलेगा, या जिस दिन हमें ये विश्वास हो जाएगा कि हर कार्य ईश्वर की मर्जी से होता है। हर रचना का रचयिता वही है, परम दयालु ईश्वर। तो बस ये ईश्वर ही हमें ये सद्बुद्धि दे कि उसकी रजा में हम कोई दखल अंदाजी ना कर सके। दो बहुत प्यारे उपदेश जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिए थे गीता के माध्यम से, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सही कार्य वो नहीं होता जिसके परिणाम हमेशा सही हो। सही कार्य तो वो होता है जिसका उद्देश्य या जिसका इंटेंशन कभी भी गलत ना हो। द्वारकामयी में दिए जलाने के पीछे ज्योतिन्द्र जी की भावना बहुत पवित्र थी कि बाबा को रोशनी से प्यार था और बाबा के दर्शनों के लिए आए हुए भक्तों की पूजा पाठ में कोई रुकावट न आए। पर इन पतंगों की इस तरह की मौत से वो काफी द्रवित हो गए थे या काफी दुखी हो गए थे। इससे मैं दूसरा गीता का उपदेश आपको बताने जा रही हूँ कि हर जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना हर मरने वाले इंसान के लिए दोबारा जन्म लेना। तो जो अपरिहार्य है, जिसे ना बदला जा सके, उस पर शोक मत करना। अब बताइए, यही उपदेश बाबा ने भी दिया है ना इस एक घटना के साथ साथ हम सबको। तो इस बात पर ओम साई राम बोलना तो बनता है। उम्मीद करती हूँ कि बहुत प्यारा सा अनुभव आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयरिंग इज केयरिंग। साईं बाबा को अगर हर दिल, हर घर तक पहुंचाने में मेरी आपको मदद करनी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते जाइए। जो नए नए लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं उनसे उम्मीद रखती हूँ कि वो सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन को प्रेस भी करेंगे, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस उन तक पहुंचती है। फिर उपस्थित होती हूँ आपके सामने एक बहुत प्यारा और बहुत सुंदर सा अनुभव लेकर। तब तक कहीं मत जाइएगा। ओम साई राम।